अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। कौम लूत से भी ज़्यादा घटिया और बेहया लोग, गुनाहों का शहर पोम्पी। गुनाहों का एक ऐसा शहर जो कौम लूत से भी ज़्यादा बदकार और हम जिन्स परस्त था। इस शहर में गुनाहों का बाज़ार इंतहाई गर्म था, लेकिन इस शहर में रातों रात ऐसा क्या हुआ कि ये शहर तबाह बर्बाद और मिट्टी का ढेर बन गया। इस शहर को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से मंसूब किया जाता है, जो कि अपने अहद के मारूफ और तरक्की याफ्ता शहरों में से एक था। लेकिन खुदा जाने इसको किसकी नज़र लग गई थी कि वो ना सिर्फ तबाह होते हुए अपने पीछे एक हैरत अंगेज़ दास्तान छोड़ गया, बल्कि हर दीदा इबरत को ये दर्ज भी दिया कि इस दुनिया दोम में किसी को भी सबाहत हासिल नहीं है। लेकिन इस वादी हैरत में कदम रखने से कबल हम अपने नए दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में ना बजने वाली घंटी को भी बजा दें। तो दोस्तों, ये 18वीं सदी का तस्करा है कि जब इटली के एक इलाके के किसान ने इस इलाके के पानी के हसूल के लिए कुएं खुदवाने का कसब किया और दौरान खुदाई अगरचे घड़े से पानी तो ना मिल सका, मगर वो अनजाने में एक ऐसे शहर का सबब बन गया जिसको ढूंढने के लिए गुज़श्ता 2000 सालों से कोशिशें जारी थीं। जब इस किसान ने खुदाई के दौरान महसूस किया कि इसकी खुदाई में कुछ ऐसी चीज़ें रोनुमा हो रही हैं जिसको देखने के गुमान होता है कि शायद नीचे कोई बस्ती आबाद रही होगी, उसने उसका तस्करा अपने इलाके के एक सरकर्दा फ़र्द से किया, जिसकी इत्तला पर जब एसारे कदीमा वालों ने उसकी खुदाई की तो उनकी हैरत की इंतहा ना रही कि अब तक गोद में बच्चा और शहर में ढिंढोरा। नाजरीन, ये शहर जिसका नाम पोम्पी बयान किया जाता है, अपने अहदे कदीम की बदौलत मुहक्किकीन की तलाश का मकसद था, जिसकी खुदाई के बाद किए गए इंकशाफात ने एक दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली, जो कि कभी रोमन एम्पायर के बड़े तिजारती मराकज़ में से एक था, जिसकी तामीर 7वीं सदी क़ब्ल अल मसीह बताई जाती है। इस शहर के खंडरात को देखकर अंदाज़ा होता था कि इसके मकीन अपने अहद के मकसद के तकाज़ों से पूरी तरह आगाह थे। ये शहर जो वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ बादशाहों के ज़ेर नगर रह कर भला आखिर रोमन एम्पायर के तसारुफ़ में पहुंचा, तो उसने तरक्की के तमाम मनाजिल को इस तेज़ी के साथ अबूर किया कि इंतहाई मुख्तसर रस्ते में यह अपनी दुनिया का एक मुमताज़ तिजारती मरकज़ बन गया। लेकिन इसके शहर के मकीनों को फितरत ने खुशहाली से नवाज रखा था। इस शहर में गुनाहों की वो बुनियाद रख दी गई जिसकी वजह से इस शहर को दस्ते कुदरत ने ना सिर्फ किस्सा माजी बना दिया, बल्कि वो आने वाली नस्लों के लिए भी एक इबरत बन गया। नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि तारीख़ इंसानी में कौम लूत इस किरदार की हामिल थी जिसने हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देते हुए फितरत से बगावत का जुर्म किया और बलाखिर अज़ाब इलाही का शिकार हो गए। जबकि इस शहर के मकीनों ने भी अपने आबाओ अजदाद की सुन्नत पर अमल पेरा होते हुए उसको गुनाहों की एक ऐसी बस्ती में तब्दील कर दिया जहाँ पर इंसानी और इखलाकी इक़्तिदार सर पीट कर रह गई। हत्ता के बाद ऐसी रवायात भी मिलती हैं कि पोम्पी के रहने वाले अपने जैसे इंसानों से तो क्या, बल्कि वो बेहयाई के उस मंजिल पर पहुंच चुके थे कि जानवरों के साथ भी जिनसी ताल्लुक़ की तस्वीर बनाकर शहरों के चौराहों पर लटका देते, ताकि देखने वालों को भी ऐसी गुनाह की तहरीक दी जा सके। हम जानते हैं कि जब कौम लूत हम जिन्स परस्ती के गुनाह का शिकार हुई तो अल्लाह ने अपने हुक्म से पत्थरों की बारिश करी और वो लोग निशाना इबरत बनकर रह गए। मगर जब हम इस शहर की तारीख़ का मुताला करते हैं तो हम पर खुलता है कि शहर के बाशिंदे इनसे कहीं ज़्यादा आगे थे, जिनकी औरतें भी मर्दों की तरह हम जिन्स परस्ती जैसी मौजी गुनाह की दलदल में फंस चुकी थीं, जबकि जानवरों और मासूम बच्चे भी सरेआम उनके इस गुनाह का शिकार होने लगे। इस शहर के बारे में मुहक्किकीन का कहना है कि उसका हर दूसरा घर ब्रोथल यानी अय्याशी का वो अड्डा था, जहाँ पर दूसरे इलाकों से लाई गई खूबसूरत लड़कियां हवस परस्त मर्दों के सामने पेश करने का कारोबार किया जाता। और फिर वो एक वक्त ऐसा भी आया कि जब जिस्म फरोशी जैसा मकरू धंधा इस शहर का नुमाया कारोबार बन गया, और इन हालात में एक जिस्म फरोश लड़की या मर्द एक मेहनत कश से कहीं ज़्यादा गुना सरमाया कमा लेता था। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस शहर बदबूदार की और राह तारीख़ की शहादत है कि यहाँ पर ना सिर्फ गुलामों की एक बड़ी तादाद बल्कि शहर के अशरफिया भी ऐसी मज़बून कारोबार का हिस्सा थी। रिवायात यहाँ तक मिलती हैं कि इस शहर का हाकिम तबका भी या तो अपने प्रोथल का मालिक था या फिर वो जिस्म फरोश को बेचने जैसा गंदा काम करता अपने लिए बाइसे इज़्ज़त समझता था। दोस्तों, इस शहर के मकीन इस कदर इखलाकी
احباطات کا شکار ہو چکے تھے کہ ماضی اور حال میں ان کی ایسی کوئی دوسری مثال تلاش کرنا لا حاصل سمجھا جاتا ہے۔ اس شہر کی کھدائی سے جو تصاویر حاصل ہوئی ہیں وہ اس قدر بیہودہ اور اخلاق یافتہ تھیں کہ کوئی بھی شخص ان کو دیکھنا یا رکھنا پسند نہیں کرے گا، جبکہ اس عہد میں یہ رواج بھی عام تھا کہ لوگ اپنے مکان کی دیواروں پر اپنے بیہودہ خیالات اور شاعری کو رقم کرتے تاکہ پڑھنے اور سننے والے بھی اس گندگی کا حصہ بن سکیں۔ اس کے علاوہ بھی اس شہر میں بے حیائی کے اور طریقے شامل تھے۔ مثال کے طور پر یہ انسانی تاریخ کا وہ پہلا شہر تھا جہاں پر ایسے سوئمنگ پول اور غسل خانے تعمیر کیے گئے تھے جہاں مردوں اور عورتوں کو اجازت دی جاتی تھی کہ وہ ان میں مشترکہ غسل کر سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو گناہوں کے اس شہر کے کھنڈرات دیکھنے کا اتفاق ہو تو آپ جان سکیں گے کہ اس شہر کے مکانوں اور دیواروں پر ایسی علامات نصب تھیں جو کہ ان کے زنا خانے ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ ناظرین، اس شہر کے معاشرت دیکھتے ہوئے انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخرکار زندگی کی حد کہاں جا کر ختم ہو سکتی ہے۔ یعنی اس شہر کے تمام بیان کردہ برائیوں پر بھی یہ کہانی ختم نہیں ہوتی کہ گھر گھر برائیوں کے اڈے ہونے کے باوجود اس شہر کے مرکز میں پھر بھی ایسی عمارت تعمیر کی گئی تھی جس کو سب سے بڑے پروتھل کا درجہ حاصل تھا، جس کو اس دور میں لوپھل آرا کا نام دیا جاتا ہے، جس کے معنی مادی بھیڑیے کے ہیں۔ اس پروتھل کو زمانہ قدیم میں سے سب سے بڑا فحاشی کا اڈا تسلیم کیا جاتا ہے، جو کہ ایک 2 منزلہ عمارت تھی جس کا نچلا حصہ اگرچہ عام لوگوں کے لیے مختص تھا، جبکہ اوپر والی منزل شہر کی اشرافیہ کے لیے مختص تھی، جہاں پر بے حیائی کی ایسی محفلیں سجائی جاتی کہ الامان والحفیظ، ان میں باپ بیٹی اور بہن بھائی تک ایک ہی حمام میں نہا کر شرف انسانیت کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ناظرین، فطرت کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی شخص یا قوم فطرت کی اس طرح حدود کو پامال کرے تو پھر دستے قدرت حرکت میں آ کر اس سے تامان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس شہر کے مکینوں کے ساتھ بھی بالآخر یہی کچھ ہوا، اور ایک دن اپنے معمول کے مطابق انہی رنگ رلیوں میں مصروف تھے کہ ان کے پڑوس میں اچانک ایک آتش فشاں نے غضبناک ہوتے ہوئے آگ اگلنا شروع کر دی، جس کی بدولت آگ، دھواں اور راکھ آسمان میں پھیل گئے، مگر کچھ ہی دیر بعد انہوں نے شہر میں یوں بحال غازی کی کہ لمحوں میں اس شہر کی 20,000 سے زائد آبادی اس آگ کی خوراک بن گئی، جبکہ کچھ لوگوں نے سمندر کے راستے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ آتش فشاں کے دہکتے ہوئے لاوے نے انہیں بھی جا لیا، اور کہا جاتا ہے کہ عذاب الہی کے نتیجے میں اس شہر کا کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ 1748 میں اس شہر کی دریافت ہوئی تو حیرت انگیز طور پر یہ شہر اور اس کے مکینوں کی لاشیں اسی حالت میں ملی جیسا کہ فطرت نے درس سے عبرت دینے کے لیے برسوں تک ان کی حفاظت کی ہو۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو فیس بک اور واٹس ایپ پہ یہ ویڈیو شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔